भारत के राजनीतिक परिदृश्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष महत्व रखती है, जो किसी भी राजनीतिक दल की रणनीतियों, विचारधारा और नीतियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रमुख माध्यम होती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। इस प्रकार के बड़े सार्वजनिक बयान केवल राजनेताओं के विचार व्यक्त करने का साधन नहीं होते, बल्कि वे उन विषयों को भी सामने लाते हैं जिनसे आम जनता जुड़ी होती है। अब सवाल ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालों में क्या वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियां विफल हो रही है? क्या महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर कांग्रेस का पक्ष जनता के बीच अपनी पकड़ बना सकेगा? और ये भी कि क्या ये सब अगले चुनावों में पार्टी के लिए किसी बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हाल ही में भारतीय राजनीति में नई हलचल मचा दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के सामने अपना पक्ष रखना था और विभिन्न मुद्दों पर सरकार की आलोचना करना था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख भूमिका निभाई और विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की, जिसमें अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे विषय प्रमुख थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने न केवल मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए, बल्कि आगामी योजनाओं और पार्टी की प्राथमिकताओं को भी सामने रखा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दों की प्रासंगिकता और उनकी राजनीतिक प्रभावशीलता का विश्लेषण करना जरूरी है, ताकि हम समझ सके कि इनसे देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति। यानी कांग्रेस ने मौजूदा सरकार पर देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का आरोप लगाया। पार्टी ने ये दावा किया कि आर्थिक नीतियों के कारण न केवल महंगाई बढ़ी है, बल्कि बेरोजगारी भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। कांग्रेस के अनुसार देश की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है, जो आम जनता के हितों का ध्यान रखे। दूसरी ये कि महंगाई और बेरोजगारी, यानी कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए इसे आम जनता के लिए बड़ी परेशानी बताया। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार रोजगार सृजन में विफल रही है और इसके चलते युवाओं को खासकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी और आखिरी ये कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे, यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जैसे कि जाति पर भी खुलकर बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां समाज को बांटने का काम कर रही है और सामाजिक ताना बाना खतरे में है। और आखिरी ये कि भविष्य की योजनाएं और रणनीतियां, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने अपनी आगामी योजनाओं को भी जानकारी दी, जिसमें युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए खास नीतियां का वादा किया गया। कांग्रेस ने यह भी बताया कि वह किस तरह से आगामी चुनावों में अपनी नीतियों को लागू करेंगे। अगर हम सरल भाषा में कहें तो कुल मिलाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सरकार की विफलताओं का उजागर करना और कांग्रेस की नीतियों के प्रति लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारतीय राजनीति में कई ऐसे मौके आए हैं जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या राजनीतिक बयान ने देश की दिशा बदल दी हो। उदाहरण के लिए 1975 में इमरजेंसी की घोषणा, 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत और 2013 में लोकपाल बिल पर बहस सभी ऐसे क्षण थे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या राजनीतिक बयान के माध्यम से देश में नई बहस की शुरुआत करते हैं। इन घटनाओं का वर्णन और विश्लेषण करते हुए हम समझ सकते हैं कि कैसे राजनीतिक दल समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे बीच में विश्व में कुश्ती के मैदान में भारत का परचम लहराने वाली हरियाणा की विधायक विनेश फोगाट जी आज मेरे साथ हैं। साथियों, बेटी बचाओ का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के जिस संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनकर आते हैं, ये उसी वाराणसी की एक बेटी की आप बीती है। बेटी का नाम रोशनी जायसवाल है। बेटी को एक शख्स जिसका नाम सैफरन राजेश सिंह 4 साल से इस बेटी का पीछा करना, धमकियां देना, बलात्कार की धमकियां देना की हिम्मत दिखा रहा था। आज सैफरन राजेश सिंह आजाद घूम रहा है और बेटी
का परिवार जेल में है, बेटी 9 साल के बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ आंसुओं में दर दर की ठोकरें खा रही है, अपनी सुरक्षा और न्याय की गुहार लगा रही है। मैं वाराणसी की इस बेटी रोशनी जायसवाल की एक अपील हम तक पहुंची है। मैं चाहूंगी उसकी अपील को आपके माध्यम से देश के सामने रखा जाए, क्योंकि ये आंसू, ये डर, ये असुरक्षा, ये न्याय की गुहार सिर्फ एक नहीं, आज देश की अनेकों बेटियां लगा रही हैं। रोशनी जायसवाल जी का ये वीडियो। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूं जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरॉन राजेश सिंह को एक झापड़ चलाया, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगाया जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्पॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। रोशनी जायसवाल का कसूर कहे सिर्फ इतना है कि रोशनी जायसवाल वाराणसी की है, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से लोकतंत्र के तहत बेटियों की लड़ाई को लड़ती रही। हमें याद है बीएचयू में पढ़ने वाली छात्रा का सामूहिक बलात्कार होता है। बलात्कार करने वाले भाजपा के नेता वाराणसी से कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान। रोशनी जायसवाल का कसूर यह था कि बीएचयू की इस छात्रा के सामूहिक बलात्कारियों को सजा, गिरफ्तारी की मांग उसने उठाई और वो लड़ी। इनकी तस्वीरें आप देश की पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी जी, प्रधानमंत्री जी के साथ देख सकते हैं। ये बीएचयू के भाजपा के आईटी सेल के वाराणसी के लोग आज रिहा हो चुके हैं। इनका स्वागत किया गया रिहाई के बाद। बस रोशनी जायसवाल का यही कसूर था। यहां पर जेपी नड्डा जी के साथ हैं ये लोग जिन्होंने बीएचयू की बेटी का सामूहिक बलात्कार दोषी, और ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। रोशनी ने इस तरह की एक नहीं अनेकों लड़ाई उत्तर प्रदेश की धरती पर लड़ी, जिसका आज खामियाजा उसको उठाना पड़ रहा है। पूरी भाजपा का अगर मैं दिखाऊं, सैफरन राजेश सिंह का ट्विटर हैंडल, उसके आप जूम करेंगे, ये उसके ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है। महिलाओं को पीछा करना, उनका चरित्र हनन करना, बलात्कार की धमकियां देना, इसके सारे सबूत आज आपके सामने है। ये है सैफरन, अपने आप को लिखते हैं राजेश सिंह। बलात्कार की धमकियां। रोशनी को भी पिछले 4 साल से यह शख्स लगातार परेशान करता रहा। रोशनी की हिम्मत ने जवाब देना शुरू किया तो रोशनी 13 सितंबर को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और डीएम को मिलती है, लिखित में शिकायत करती है। 13 सितंबर को जवाब मिलता है कि कोई कार्रवाई की उम्मीद ना की जाए। भाजपा का यह नेता है, आरएसएस संघ से जुड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह 13 तारीख को पुलिस कमिश्नर और डीएम वाराणसी का जवाब है, और यह है 13 तारीख का पत्र जो रोशनी जायसवाल ने डीएम और कमिश्नर को 13 सितंबर को लिखा। इसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। उसके बावजूद भी इस आदमी की हिम्मत कम नहीं होती और लगातार बलात्कार की धमकियां देने का काम जारी रहा। रोशनी जायसवाल का कसूर यह था कि इसने ठाना कि मैं इसके घर जाकर इसकी परिवार की महिलाओं से बात करूंगी और ये जो बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं उनके परिवार की महिलाओं को दिखाकर इस शख्स को शर्मसार करने का एक प्रयास था उसका। रोशनी जायसवाल अपने पति, अपने भाई और 5 साथियों के साथ इसके परिवार की महिलाओं को इसकी सच्चाई दिखाने की इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, गई, ये उसका अपराध था। दोनों में हाथापाई हुई दोनों तरफ से,
रोशनी जायसवाल ने गुस्से में कार्रवाई ना होते हुए देखकर पुलिस प्रशासन सत्ता के सामने दबाव में झुका दिखकर उसने सिर्फ गलती ये की कि सैफरन राजेश सिंह को 2 थप्पड़ मारे। 2 थप्पड़। दूसरी तरफ राजेश सिंह सैफरन क्या कर रहा है? बलात्कार की 4 साल से धमकियां, जीना दुश्वार, चरित्र हनन, सरेआम सबूत है, कोई कार्रवाई नहीं। रोशनी जायसवाल 15 तारीख को इनके घर पहुंचती हैं और 7 बजे थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज करती हैं, एफआईआर दर्ज करती हैं। ये रोशनी जायसवाल ने 7 बजे उसी दिन जाकर एफआईआर दर्ज की, इस उम्मीद से कार्रवाई होगी। पुलिस ने सैफरन राजेश सिंह आरएसएस भाजपा का इस नेता को थाने बुलाया। पूरी भाजपा के नेता पहुंच गए उसके समर्थन में, उसे बचाने, जो हर बार होता है। हम कहते आए हैं कि या तो सरकार में इन अपराधियों की भागीदारी है या सरकार का, भाजपा के सरकार का समर्थन इन्हें मिलता आया है, इसलिए इनकी हिम्मत होती है इतनी कि सरेआम बलात्कार की धमकियां देते हैं। वही हुआ। थाने में भाजपा के नेता पहुंचे, फोन पहुंचे पीएमओ से, सैफरन राजेश सिंह को घर भेज दिया गया। लेकिन रोशनी जायसवाल के पति को, उसके भाई को, उसके 5 साथियों को ठीक उसी दिन जेल भेज दिया गया है। आज 40 दिन से ऊपर हो गए हैं। रोशनी जायसवाल न्याय मांग रही है, अपने 9 साल के बच्चे के साथ, बूढ़े मां बाप के साथ न्याय मांग रही है। पति 40 दिन से जेल में, सगा भाई 40 दिन से ऊपर हो गए जेल में, 5 साथी जेल में, और खबर मिलती है उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके साथ बुरी तरह बर्बरता से पीटा जा रहा है। रोशनी जायसवाल, उसके बूढ़े मां बाप ने हमसे गुहार लगाई कि अभी 27 अक्टूबर को ही लखनऊ में पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। 40 दिन से रोशनी जायसवाल का भाई, पति, 5 साथी पुलिस हिरासत में, उन्हें बुरी तरह से, जो हमें सूचना मिली है, सच्चाई क्या है ये वहां की पुलिस को बताना चाहिए। 40 दिन मारपीट की जा रही है और ऐसा लगता है कि मोहित पांडे की तरह उनकी भी किसी की एक पुलिस हिरासत में पीट पीट के हत्या का डर बना हुआ है। हम एक टीवी चैनल को कल देखा, वो टीवी चैनल भी रोशनी जायसवाल का चरित्र हनन, बलात्कार की धमकियों का कहीं ना कहीं समर्थन करता हुआ दिख रहा था, और झूठा बयान उस टीवी में। अब ये पुलिस बताए कि क्या पुलिस ने टीवी चैनल को बताया है कि सैफरन राजेश सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार अगर पुलिस ने यह सूचना टीवी को दी है तो टीवी और पुलिस बताए। हमारी जानकारी में सैफरन राजेश सिंह बलात्कार की धमकी देने वाला आजाद घूम रहा है लगातार। अभी रिसेंट एक उनका ट्वीट आया जिसमें वो भाजपा के नेताओं का और आरएसएस के नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं, कि उन्होंने राजेश सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने दी, वो पूरी तरह से सुरक्षित, आजाद है, और वो अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हुए बलात्कार की अंजाम भुगतने की और पुलिस हिरासत में कुछ भी उस बात की सरेआम बात कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं वाराणसी पुलिस से, डीएम से, पुलिस प्रशासन, सरकार से कि कहां है सैफरन राजेश सिंह 40 दिन में। एक और गंभीर बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। ये वही उत्तर प्रदेश है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर बुलडोजर नीति, जहां पर इनकाउंटर नीति, आरोप लगते हैं, कोई मुकदमा नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बुलडोजर चलते हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी तरीकों से बुलडोजर चलते हैं, इनकाउंटर हो जाते हैं। वहीं पर इस बेटी ने अगर देखा कि सुनवाई नहीं, न्याय नहीं, 4 साल से वो न्याय मांग रही है, एफआईआर कर रही है, न्याय नहीं, भाई बेटा जेल, उसने कोई बुलडोजर नहीं चलाया, उसने कोई इनकाउंटर नहीं किया, बस वो उसके परिवार को ये दिखाने गई थी और 2 थप्पड़ में उसका घर,
उसके घर पे बुलडोजर चलाना यानी कि कुर्की के आदेश दे चुकी है पुलिस 24 अक्टूबर को। ये रोशनी जायसवाल के घर के कुर्की के ऑर्डर। क्या अपराध था इस बेटी का? आदेश कुछ बताना, पूछना चाहिए। बलात्कार की धमकी आ रही थी, पुलिस शिकायत करने गई, सुनवाई नहीं हुई, बेटी घर गई शर्मिंदा करने परिवार की महिलाओं के सामने, हाथापाई हुई, 2 थप्पड़ लगे इधर उधर से, सजा उसको मिलती है, पति जेल, भाई जेल, 5 साथी जेल, बूढ़े मां बाप अदालत के बाहर बैठे न्याय मांग रहे हैं। रोशनी अपने 9 साल के बेटे के साथ दर दर की ठोकरें जो है वो खा रही है, और घर पे पुलिस कुर्की के आदेश। और कैसे ढोल बजाया उसके घर के बाहर जाकर, नगाड़े बजाए, कुर्की का आदेश आया है। उसका चरित्र हनन करके ढोल तमाशों के साथ पुलिस उसके घर पर यह कुर्की का आदेश लगा कर गई है। लेकिन सैफरन राजेश सिंह भाजपा आरएसएस का बलात्कार की धमकियां देने वाला उसके घर पे बुलडोजर, एनकाउंटर का समर्थन नहीं करते। प्रधानमंत्री जी, आप वाराणसी से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बेटी वाराणसी की है। और ये बात मैं फिर कहूंगी, सिर्फ इसकी नहीं है। विनेश और मैं आपको एक पोस्टर लिखकर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, बीएचयू की बेटी है वो जो न्याय मांग रही थी, किसी राजनीति से नहीं है। बीएचयू की बेटियां, सामूहिक बलात्कार हुआ उनका न्याय मांग रही हैं। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी बुलडोजर चलाया भाजपा के नेता के रिजॉर्ट पर, न्याय नहीं, सबूत नष्ट करने के लिए। अगर भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में उत्तराखंड में बुलडोजर ना चलाया होता, सबूत नष्ट ना किया होते, तो अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिल चुका होता। प्रज्वल रेवन्ना एक मामला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रेवन्ना के लिए लोकसभा में कर्नाटक की हासन सीट पे प्रचार प्रसार करते हैं, वोट मांगते हैं। कहां है वो प्रज्वल रेवन्ना? आज कर्नाटक की जेल में है। क्या आरोप थे? मास रेपिस्ट है, मास रेप के आरोप थे। विदेश भागा, देश लाया गया, कर्नाटका की जेल में, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी आप वोट मांगने गए थे। और मुझे ये बताते हुए तसल्ली होती है कि प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार प्रसार करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी आधी आबादी ने आपके मास रेपिस्ट के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव हरा दिया। हमारी बेटी बैठी है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक न्याय मांगती रही, दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हुई। ठीक उसी तरह जिस तरह से आज वाराणसी उत्तर प्रदेश की हिम्मत नहीं हो रही, एफआईआर नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा बेटियों को, तब एफआईआर होती है भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ। लेकिन दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं क्या हुआ उस मामले का? एफआईआर, कार्रवाई कब होगी? कब ब्रजभूषण को बुलाकर पूछताछ करके हमारी बेटियों को आप न्याय देंगे? संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे। हरियाणा का पूर्व मंत्री, मजबूर किया भाजपा को। जिस तरह से ब्रजभूषण शरण की टिकट कटी, वैसे ही पूर्व मंत्री हरियाणा के संदीप सिंह की भी टिकट कटी। आधी आबादी की जीत है। प्रज्वल रेवन्ना आज हार जाता है और जेल में है, आधी आबादी की जीत है। हम विश्वास दिलाते हैं देश की आधी आबादी को। नारी न्याय, श्री राहुल गांधी जी का दिए नारे के तहत हम इस लड़ाई को पूरी ताकत, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। मैं अब आमंत्रित करती हूं मेरी साथी हरियाणा की विधायक विनेश फोगाट जी अपनी बात को रखें। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। मैं धन्यवाद देती हूँ आपका कि आप महिलाओं के इस मुद्दे पे इतनी संख्या में आप आए हैं, हमारी बात को सुनने, हमारी बात को देश तक पहुँचाने के लिए। एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते और आज एक विधायक होने के नाते मैं हर एक उस महिला को ये विश्वास दिला सकती हूँ कि जो लड़ाई हमने सड़क से लेके स्टार्ट की थी, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके बीच में मैं विधानसभा में पहुंच गई हूं। कोई भी बहन और कोई भी बेटी जिसको ये लग रहा है उनके साथ में गलत हो रहा है, उसके साथ में हम खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है। आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आपके साथ में जैसे हमारे साथ में पूरा देश खड़ा था,
आज रोशनी जायसवाल की बात नहीं है, हर उस महिला की बात है जो गलत के खिलाफ में आवाज उठाती है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। वो ये नहीं देखा जाता, बीजेपी के आईटी सेल द्वारा ये नहीं देखा जाता कि ये खिलाड़ी हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक में खेलने गए हैं, देश का प्रतिनिधित्व किया है, देश के लिए मेडल जीते हैं। जब मैं ओलंपिक्स में जा रही थी तब भी मेरा उतना ही मेंटल हरासमेंट किया जा रहा था जितना आज रोशनी जायसवाल का किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उन ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत बनाए रखते हैं। बोलने की हिम्मत है, लड़ने का जज्बा है, उसको तोड़ने के लिए कैसे एक महिला के विचारों को, उसकी भावनाओं को, उसकी हिम्मत को तोड़ा जाए, वो बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता है और हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमारे साथ में भी वो किया जा चुका है, किया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ, ब्रजभूषण का जो केस था वो आज भी कोर्ट में चल रहा है। पूरे देश में ये बातें फैलाई गई हैं कि ये केस बिल्कुल झूठा था, गलत था, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो केस आज भी कोर्ट में है। 6 महिलाओं ने उनके खिलाफ में एफआईआर की हुई है। 1 महिला के बयान दर्ज हो चुके हैं, कोर्ट में पूरी गवाही हो चुकी है। 5 जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी अभी बाकी है। वो केस हम अंत तक लेके जाएंगे, लेकिन हमें हर तरीके से तोड़ने की, हमारे खिलाफ में नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, की जाती रहेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकती हूं कि हम सीना तान के खड़े हैं ऐसे दुराचारियों के खिलाफ में, ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ में। मैं पूरे देशवासियों से, प्रधानमंत्री जी से, हर एक उस भारतीय नागरिक से पूछना चाहती हूं कि रोशनी जायसवाल का गुनाह क्या था। सिर्फ इतना कि जो उसको अब्यूज मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हर एक महिला को फेस करना पड़ता है, वही रोशनी जायसवाल फेस करी थी। लेकिन एक सब्र का जो एक बांध होता है वो कई बार एक महिला का भी और किसी भी नागरिक का टूट जाता है, जब ये 4 साल तक जब वो बर्दाश्त कर रही है। महिलाओं को धमकी देने वाला और जो मेरे संज्ञान में आया है, ये सिर्फ रोशनी जायसवाल को नहीं, एक भी सिंगल महिला को इस आदमी ने नहीं छोड़ा है उसके खिलाफ में गलत टिप्पणी करने के अलावा, या उसके खिलाफ में कोई भी गलत बात नहीं की हो उसने सोशल मीडिया के ऊपर। आज बात यह नहीं है कि रोशनी जायसवाल कांग्रेस की पदाधिकारी है या वो कांग्रेस पार्टी में है। बात यह है कि वो एक महिला है और वो गलत के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, वो अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से रख रही हैं। गुनाह सिर्फ इतना है कि वो महिला है और वो लड़ना जानती है, ये उसका गुनाह है। रोशनी को लगातार राजेश, भगवा राजेश, और भगवा का आप मतलब समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश को पता है। उसका नाम जो है सैफरन राजेश है, बलात्कार की धमकियां दे रहा है। ना तो भाजपा की सरकार ने, या ना यूपी सरकार ने, ना यूपी की पुलिस ने अभी तक कुछ बोला है। भगवा के भेष में छिपे हुए राजेश जैसे जो ये लोग हैं, जो सरकार के संरक्षण में पड़ रहे हैं, ऐसे बदमाशों पे क्या कभी कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या हम एक उम्मीद की नज़र से देख सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ में जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ में हमारी सरकार कुछ करेगी? मुझे बहुत कम उम्मीद है, आस और उम्मीद बहुत कम है। लेकिन मैं उस छोटी सी उम्मीद के ऊपर मैं पूरे देशवासियों को बोलना चाहती हूँ कि उम्मीद को जिंदा रखना। आपके सामने रोशनी जायसवाल जैसी, विनेश फोगाट जैसी, साक्षी मलिक जैसी बेटियां सामने खड़ी हैं लड़ने के लिए। अभी हाल फिलहाल में उस केस की मुझे ज़्यादा अभी मैं कोशिश कर रही हूँ डिटेल निकालने की, लेकिन हरियाणा में भी एक एसपी के ऊपर 6-7 महिलाओं ने लेटर लिख के मुख्यमंत्री जी को बोला है कि हमारे साथ में गलत हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में उन लड़कियों से ये बयान लिखवाया जाएगा या उनसे बुलवाया जाएगा कि ये हमने नहीं किया है। उनको दबाने की हर पुरजोर कोशिश की जाएगी और हमें पता है कैसे दबाया जाता है, क्योंकि हमने वो पीड़ा से हम गुजरे हैं, उस दर्द से हम गुजरे हैं, उस लड़ाई से हम 2 साल से गुजर रहे हैं। कैसे दबाया जाता है और कैसे दबाया जाता है उसका पूरा अंदाजा हमें है। और मैं फिर भी आप सबके माध्यम से मैं उन बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपकी ये बहन सड़क से लड़ाई लड़के विधानसभा में आपकी आवाज उठाने के लिए वहां तक पहुंची है। अगर आपको ये लगता है कि कोई आप पे दबाव दे रहा है, कोई आपको डराने की कोशिश की जा रही है, या कोई आपको बोल रहा है कि आप ये चीजें लिख दो, ये सब गलत है, तो मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकती हूँ आपको एक फोन कॉल की जरूरत है। बस
आप एक फोन कॉल लगाएंगे, हम आपकी लड़ाई आप बोलोगे हमें सड़क पे बैठ के लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। आप बोलोगे कि हमारी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाए, हम उस लड़ाई को अंत तक लेके जाएंगे। तो मैं सभी देशवासियों से एक अपील करना चाहती हूं आपके माध्यम से, ये जो 50% जो आबादी हमारे हिंदुस्तान में है, ये महिलाओं की, इसकी ताकत शायद प्रधानमंत्री जी भूल सकते हैं, शायद गृह मंत्री जी भूल सकते हैं, शायद ब्रजभूषण जैसा अपराधी भूल सकता है, लेकिन हम महिलाएं अपनी ताकत को नहीं भूली हैं। हम लड़ेंगे। रोशनी जायसवाल हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे जो हरियाणा की जो बेटियां हैं, संदीप सिंह का केस आपको पता है। आज भी वो बेटी को दबाने के लिए, उनको मरवाने का भी प्रयास किया गया था पूर्व में। उनकी आवाज उठाने के लिए मैं पूरे समाज को कहना चाहती हूँ कि हमें इस बेटी को, रोशनी जायसवाल को न्याय दिलाने के लिए साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हर एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए। और सिर्फ ये आवाज उठाने की बात ये नहीं है कि हम एक महीना आवाज उठा के चुप हो जाएं। उस लड़ाई को अंत तक लेके जाने के लिए हमें साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सबको साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हम साथ में खड़े हैं और पूरा देश इस अन्याय को देख रहा है, भाजपा सरकार की नीतियों को देख रहा है, महिलाओं के प्रति इनके संस्कारों को देख रहा है। लेकिन लड़ाई अभी जारी है, लड़ाई जारी रहेगी। हम लड़ते रहेंगे जब तक रोशनी जायसवाल को इंसाफ नहीं मिल जाता है। उसके खिलाफ में जिन लोगों ने ये अभद्र टिप्पणियां की हैं, उनको सजा नहीं मिल जाती है। हम लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पे आए। हम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं सब लोग। आप सबका धन्यवाद। और अलका जी अभी आप सबको विनेश फोगाट जी ने कहा कि पहले बेटियां हिम्मत दिखाती हैं एफआईआर की, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती, दबाव होता है कि आरोप एफआईआर वापस लीजिए। ठीक है, एक ऐसा वाक्य हिमाचल के अंदर हुआ। हिमाचल के विधायक का नाम हंसराज है। आरोप लगाने वाली बेटी उसी विधानसभा के भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी, जिसने हिमाचल में जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि हंसराज उसे अश्लील वीडियो फोटो मोबाइल पर भेजता है। बेटी ने हिम्मत दिखाई। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूं, नहीं देखा बेटी किन पार्टियों से है, रोशनी जायसवाल की बात हो या इस बेटी की बात हो। न्याय दिलाने के लिए मैं खुद हिमाचल पहुंची। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी हंसराज के खिलाफ, भाजपा के विधायक, लेकिन बेटी पर इतना दबाव बना पूरी भाजपा के द्वारा कि बेटी अगले दिन आकर कहती है मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूं। दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आपस में बात करके इस मामले को सुलटाने की बात कही है। बेटी के मोबाइल पर अश्लीलता फैलाने वाले भाजपा के विधायक और बेटी बूथ अध्यक्ष की, भाजपा की बूथ अध्यक्ष की बेटी है। मैं उसके लिए भी लड़ी और सुनिश्चित किया कि बेटी ने दबाव में एफआईआर नहीं कराई थी, बेटी दबाव में अपनी शिकायत वापस ले रही है। जिस तरह की बात अभी हरियाणा में एक अधिकारी के खिलाफ 7 महिलाओं ने हिम्मत दिखाई है, बिल्कुल कहा जा रहा है उनकी नौकरियों को खतरा होगा, हर तरीके से प्रशासन सरकार दबाव बनाएगा और यहां पर भी एफआईआर वापस लेने की बात कही जाएगी। अब देखना यह है कि रोशनी जायसवाल की घर की कुर्की पुलिस हिरासत में उसके पति, सगे भाई, 5 लोगों की मोहित पांडे की तरह कुछ होता है उसके सामने, और या फिर सैफरन राजेश सिंह भाजपा आरएसएस के नेता की गिरफ्तारी होती है। सबूत बहुत है, एफआईआर हो चुकी है। 15 सितंबर से अभी तक वो आजाद घूम रहा है और धन्यवाद कर रहा है भाजपा आरएसएस के नेताओं का कि उस पर आज भी नहीं आई। लेकिन आरोप लगाने वाली बेटी का पूरा घर बर्बाद करने पर पूरी भाजपा, पुलिस, प्रशासन, सरकार लग चुकी है और मकसद है देश की बेटियों की हिम्मतों को तोड़ना, जो कहीं ना कहीं न्याय मांग रही हैं। विनेश ने अपनी बात में, और मैं देश की उन हजारों बेटियों को जो अदालतों के चक्कर काट रही हैं, न्याय मांग रही हैं, हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि राजनीतिक मंचों पर हो, कानूनी तरीके से हो, आर्थिक तरीके से हो, बड़े से बड़े वकील मुहैया कराने हो, बेटी कोई भी हो, कहीं से भी हो, फर्क नहीं पड़ता, हम मिलकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसे न्याय का हक मिलने तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ये विश्वास हम अपनी देश की आधी आबादी, अपनी बेटी, अपनी बहनों को दिलाना चाहते हैं आज। धन्यवाद। हाँ, विनेश कुछ कहना चाहती है? बस मैं एक बात आप सबके बीच में बोलना चाहती हूँ कि रोशनी जायसवाल के घर पे
जब कुर्की का आदेश आया है तो मैं पूछना चाहती हूँ, जब कहाँ थे ये कुर्की वाले जब ब्रजभूषण के खिलाफ में इतनी खिलाड़ी लड़कियां जब सामने बैठी थी, उसके घर पे आज तक कुर्की का कोई आदेश नहीं आया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो जो बुलडोजर नीति है जो गैर संवैधानिक तरीके से की जाती है, जो उनके खिलाफ में जो भगवा पहन के जो करते हैं वो उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन जब कोई न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है उसका चरित्र हनन किया जाता है। लेकिन जो अपराधी के खिलाफ में आवाज उठाई जाती है उसके घर की कुर्की का हम इंतजार कर रहे हैं कि उसके घर की कुर्की और उसके घर के ऊपर बुलडोजर कब चलाया जाएगा। धन्यवाद आप सबका। आप पत्रकार साथियों का कोई सवाल? अलका जी, आपसे सवाल है इधर आपके लेफ्ट में। इधर आपने जो बात इशू उठा रहे हैं, इसी तरीके का एक मामला झारखंड में सामने आया है, जहां कांग्रेस की और जेएमएम की सरकार के मंत्री इरफान अंसारी पे आरोप लगा, और माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा उस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है मुझे, कि सीता सोरेन जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं उनको रिजेक्टेड माल कह के इरफान अंसारी ने संबोधित किया मीडिया से बात करते हुए। सीता सोरेन ने बाकायदा इस पर FIR रजिस्टर्ड कराई है और अब ये मामला और तूल पकड़ रहा है। इस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? आपकी पार्टी इस पर कोई एक्शन लेगी क्या? देखिए, मैं आपको फिर विश्वास दिला रही हूं, पार्टी के भीतर का आदमी हो, पार्टी के बाहर का आदमी हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, अपराध को अपराध के नजरिए से देखा जाना चाहिए। कानून में जो धाराएं हैं कि अब अगर आपने वर्बली कुछ कहा है, फिजिकली हार्म पहुंचाया है, हर तरीके का कानून खुद कांग्रेस राज में जो है वो निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों के आधार पर कानून है। मैं बिल्कुल इस बात के लिए कभी हम समर्थन नहीं करते, चाहे वो इरफान अंसारी हो, महिला किसी पार्टी की ये हो, हम पूरी तरह से इसकी निंदा, इसका विरोध और इस पे कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। अभी झारखंड में आचार संहिता, चुनाव चल रहा है, स्वाभाविक है 23 को परिणाम आएंगे नवंबर में और उसके बाद एक सरकार बनेगी और हम इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई होती है, क्या सजा होनी चाहिए कानून के तहत, निष्पक्षता से चले मामला, ये हम भी अब सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। अलका जी, प्रधानमंत्री एक और कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ किसी तरह कोई भी अपराध हो, अक्षम्य है, कोई भी हो, चाहे किसी दल का, उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मौजूदा अगर संसद की बात करें, 16 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिला अपराध या महिलाओं के शोषण के आरोप हैं। उन 16 में से 10 भारतीय जनता पार्टी से हैं। देखिए, यहीं पर देश के प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी का अंतर पता चल जाता है। BHU की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, जहां से आप प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, बेटियों को न्याय नहीं मिला, अपराधी भाजपा से जुड़े थे, रिहा हो जाते। रोशनी जायसवाल आपके वाराणसी की आती हैं, लोकतंत्र के तहत BHU की बेटियों को न्याय दिलाने का दूसरे मुद्दे उठाए, आज उसके साथ क्या हो रहा है प्रधानमंत्री जी अभी तक उनकी जानकारी में नहीं था, पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन तक बात पहुंची होगी। और बात प्रधानमंत्री जी से उम्मीद इसलिए भी खत्म होती है, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ गृह मंत्रालय ने पूरी कोशिश कर दी, दिल्ली पुलिस पे दबाव, FIR ना हो, सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद एक FIR होती है, लेकिन कार्रवाई आज भी नहीं होती है। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता, प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले में न्याय नहीं मिलता, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ का नारा खोखला है, उनकी बातें खोखली हैं। अगर वो साबित है तो हम देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी आपके 10 साल के कार्यकाल में कहां, कब, कौन सी बेटी को न्याय मिला है, ये देश आपसे भी आज जानना चाहता है। सवालिया निशान सीधा प्रधानमंत्री जी आप पर भी उठता है। Alka ji, this side. There is a BJP spokesperson accused that the 5-year turnover of Rahul Gandhi, 500 rape cases are reported in Wayanad. And more than Rahul Gandhi never do anything for these victims. That is accusation from the BJP national spokesperson. देखिए, बात वही है, आपका राज्य में बलात्कार, मेरे राज्य में बलात्कार। हम भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस और देश की राजनीति से जुड़ी महिलाएं कोई राज्य, कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं देख रही। हम कह रहे महिलाओं के साथ अगर कहीं पे भी अपराध होता है उन्हें न्याय मिलना चाहिए और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा इसलिए मिलनी चाहिए ताकि एक डर और खौफ पैदा हो सके। आपने वायनाड की बात की, लेकिन हमें इस बात पे अब खुशी और गर्व है कि एक वायनाड को एक महिला सांसद मिलने वाली है और ये महिला सांसद
सिर्फ वायनाड की आवाज नहीं बनेगी। ये महिला सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा देश की संसद में इस आधी आबादी के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और इस तरह का जो खौफ और डर आंसुओं में बेटी हैं, उन्हें भी न्याय दिलाने का काम करेंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। आज सिर्फ हम लोग इसी विषय पर, दूसरी पीसी है, आप उसमें पूछ लीजिएगा अगर कुछ और सवाल हुआ। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूं और एक बार फिर से अपील करती हूं कि इस आदि, हाँ जी, कहां मामला दर्ज है उनका, कौन से राज्य में, कहां पर? मेरठ में। मेरठ में किसकी सरकार है? मेरठ में, एक सेकेंड, घटना हुई, एफआईआर मेरठ में हुई, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बेटी के साथ कुछ भी हुआ है, एफआईआर मेरठ उत्तर प्रदेश में, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, हम मांग करते हैं। लेकिन सिर्फ राजनीति करेंगे? हमने अगर कोई मुद्दा उठाया तो आप कोई ऐसा मुद्दा लाएंगे जिसमें इन मुद्दों को हम हाशिए पर वापस ले जाएं, या हम होने नहीं देंगे। बेटी कहीं की भी है, मामला जिस भी राज्य और सरकार में दर्ज है, चाहे अभी वायनाड का जिक्र हुआ, झारखंड का, आपने मेरठ, न्याय दीजिए। हिमाचल की सरकार न्याय, कर्नाटक की सरकार, प्रज्वल रेवन्ना जेल में है, हम सुनिश्चित करेंगे न्याय हो। जघन्यपाद नाबालिग बेटी के बलात्कार का आरोपी है, फांसी की सजा है उसमें, हम सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।